नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को जैन मत में स्वीकृत जीव पर विचार के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के भाग 2 में आप लोगों को कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्रः, द्वितीयेप संघाता पतिः किं शरीरोपाधिकी स्वाभाविकी यादृच्छिकी वा नाद्यः एकस्मिन् वयवे छिन्ने चिदात्मनोऽप्य व्यवस्थिन्न इत्यचेत नत्वापातात् न द्वितीयः अनेकेषां वयवानां मन्योन्या साहित्य नियम दर्शनात् न तृतीयः संश्लेषवद विश्लेषस्यापि यादृच्छकत्वेन सुखेन वस्ताम कस्माद् चेतनत्व प्रसंगात्। यदि दूसरी ओर यह कहते हैं कि समूह में ही चेतना है, तो प्रश्न है कि अवयवों का यह संघात कैसे होता है? क्या सिद्ध शरीर को ध्यान में रखकर यह संघात होता है, या स्वभावतः ही होता है, या मनमाने ढंग से होता है? पहले विकल्प का अर्थ है कि शरीर में जितने अवयव हैं उतने आत्मा के भी हैं। चूँकि शरीर एक है, इसलिए आत्मा भी शरीर के अनुसार ही संग्रहित रूप में है। दूसरा विकल्प बतलाता है कि सभी अवयव प्रकृति से ही आपस में मिले हुए हैं, इसमें नियम है। तीसरा विकल्प बिना किसी नियम के मनमाने ढंग से अवयवों का संघात बतलाता है। जब इच्छा हुई मिले, न हुई न मिले। इसमें पहला विकल्प इसलिए ठीक नहीं है कि शरीर का एक अवयव कट जाता है तो आत्मा का भी वह अवयव कट जाएगा, इसलिए जीव पर अचेतन का आरोप हो जाएगा। जीव अचेतन है, अवयवों का समूह है। एक अवयव के नष्ट होने पर समूह का ही उच्छेद होगा, जीव का विनाश होगा। उसे शरीर की तरह ही अचेतन मानना पड़ेगा। यदि संघात को स्वाभाविक या यादृच्छिक मानेंगे तो यह दोष नहीं आ सकेगा, क्योंकि शरीर के अवयवों से आत्मा के अवयवों का कोई उच्छेदात्मक संबंध नहीं रहेगा। दूसरा विकल्प इसलिए ठीक नहीं है कि अनेक अवयव एक दूसरे से सदा एक तरह से ही मिले रहेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता। यदि अवयवों में संश्लेष होना स्वाभाविक होता तो चूँकि वस्तु अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होती, इसलिए छोटा अवयव भी कभी पृथक नहीं होता। सभी अवयव एक रूप में ही परस्पर मिले हुए रहते हैं, परंतु वे जैन ही यह नहीं मानेंगे। बचपन आदि अवस्थाओं के भेद के या दूसरे जन्म में शरीर के भेद से जीव उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे वे स्वीकार करते हैं। अतः अवयवों का संश्लेष बदलता रहता है, जीवन बढ़ता घटता रहता है। अब तीसरा विकल्प स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यदि मनमाने ढंग से संश्लेष होता है तो इसी तरह विश्लेष भी तो होगा। इसलिए सुख से निश्चिंत पड़े हुए जीव अकस्मात अचेतन हो जाएंगे, जबकि उनका विश्लेष होगा। जब कुछ मनमाना ही है तो क्या पता कि कब विश्लेष हो जाए, अवयवों का संघात टूट जाए। इसलिए जीव पर अचेतन की आपत्ति कभी भी आ सकती है, परंतु
वास्तव में जीव को अचेतन सदा मानना चाहिए। नौ चानु परिमाणत्वमात्मनः शंकनीयम स्थूलोहम दीर्घोहम इति प्रत्यायानुपत्तेः। अब पूर्व पक्षी सोचते हैं कि आत्मा को अणु के परिमाण में मानकर हमें प्रादेशिकता की सिद्धि कर सकते हैं, पर शंकर इस सिद्धांत को ही काट देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अणु के परिमाण में ऑटोमैक है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। उसे स्वीकार करने में से आपको लाभ भले ही हो कि इसकी प्रादेशिकता की सिद्धि कर लें, परंतु मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, ऐसा प्रतीतियों की सिद्धि नहीं की जा सकती। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में आप लोगों को विज्ञानवादी बौद्धों का खंडन विज्ञान आत्मा के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।